हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया टॉपिक है और आज एक लेकर के आए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जो इस वीडियो में वो आज है बीएनएस की 117 धारा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 117 बीएनएस की जो धारा होती है ये किस अपराध में लागू होती है और कौन सा अपराध होता है और इसमें क्या सज़ा होता है और कितने दिन के लिए इसमें सज़ा होती है और क्या उपचार, इन सब के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊँगा कि अगर यदि जल्दी आपको किसी केस में ज़मानत लेना है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कीजिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का हमारा वीडियो क्या है। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि बीएनएस की धारा 117 क्या है और कब लागू होती है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीएनएस की धारा 117 क्या है, यानी किस अपराध में लागू होती है। इसका अर्थ होता है, यानी बीएनएस की 117 का अर्थ होता है कि स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना होता है। यानी स्वेच्छा रूप से जो घोर उपहति होता है उसको करने का जो अपना इरादा होता है उसे ही कहा जाता है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। यानी अब इसको हम कैसे एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए, ताकि पूरा हमें स्पष्ट में समझ में आए। जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़े हैं बीएनएस की धारा 116 जिसमें घोर उपहति होता है, जिसके द्वारा उसमें बताया गया था कि हम जानबूझकर किसी व्यक्ति को जब किडनैप करते हैं तो करते समय उसको प्रत्येक पार्ट्स को हम डैमेज कर देते हैं, या आँख निकाल लेते हैं, या उसके कान को तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसके हाथ को तोड़ देते हैं, पैर को तोड़ देते हैं, या नपुंसक कर देते हैं, या उसका अंडकोश निकाल देते हैं, जिससे वह घुट घुट करके मरने लगता है। ठीक उसी प्रकार इस स्वेच्छा घोर उपहति में कुछ इसी प्रकार के अपराध होते हैं। तो इसमें किस प्रकार के अपराध होंगे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। जिससे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा रूप से अगर कोई अपराध करता है, घोर अपराध है। घोर अपराध उपहति का मतलब ये होता है कि जब कोई किसी व्यक्ति को किडनैप करता है या पकड़ता है, या नहीं पकड़ने के बावजूद भी यदि कोई किसी व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उस समय वह व्यक्ति अपना इंटेंशन रखता है या अपना आशय रखता है कि हम उस व्यक्ति को चेहरे को क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, उसके चेहरे को बिगाड़ देंगे, या उसके हाथ को तोड़ देंगे, उसके पैर को तोड़ देंगे, या उसके पर्सनल पार्ट को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो इस तरह का आशय लेकर यदि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अगर प्रहार करता है तो इस स्थिति में बीएनएस की 117 धारा को लागू किया जाता है, क्योंकि यह धारा इस अपराध पर लगती है। तो इस प्रकार का कहीं भी यदि अपराध होता है तो यह बीएनएस की 117 धारा लगाई जाती है। जैसे कि यह हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं कि सबसे पहले उसके हम अटैक करने का प्रयास करते हैं और अपना आशय लेकर के अटैक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर में जो भावना चलती है ये बताते हम तो नहीं है, लेकिन उसके अटैक करने के बाद हम अपने आशय को उसके सामने रखते हैं, उसके मारते हैं, पीटते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जिस प्रकार का अपराध हो जाता है। तो इस तरह के अपराधों में यह धारा लागू होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि बीएनएस की 117 धारा कब लागू होती है और किस अपराध में लागू होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका अगर दूसरा परिभाषा भी देखा जाए तो एक लाइन में हम इसको समझ सकते हैं। इसका समझना सबसे आसान है। जैसे स्वेच्छा का मतलब होता है कि अपने इच्छा के अनुसार अपने आशय को रखते हुए दूसरे व्यक्ति का क्या करना, किसी भी पार्ट्स को उसको डैमेज कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, काट देना, या उसको नपुंसक कर देना। इस तरह के जो भी घटनाएं घटती हैं तो इस तरह के अपराधों में बीएनएस की धारा 117 को लगाया जाता है। बहुत से ऐसे आप लोग केस देखते होंगे जो आपको सुनने को भी मिलता होगा टीवी या न्यूज़ों में कि किसी व्यक्ति का किसी का पैर काट दिया, किसी को अंडकोश निकाल दिया गया, किसी का दोनों आँखें निकाल दी गई। तो इस तरह के अपराधों पर यह धारा लागू होती है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि अगर यदि यह धारा किसी व्यक्ति पर लग गया तो उसमें सज़ा क्या होती है, कितना दिन के लिए सज़ा होगा। तो इसमें अगर यदि देखा जाए तो इसमें सज़ा होती है तो 7 साल का कारावास होता है। अब 7 साल का कारावास में आपको उसके साथ साथ आर्थिक दंड भी दिया जाता है, यानी पैसे का भी उस पर दंड जुर्माना लगाया जाता है। अब वह केस के हिसाब से होगा कि कितना जुर्माना लग सकता है। हो सकता है 1 रुपया भी लग सकता है, या 5 लाख भी लग सकता है, या 10,000 भी लग सकता है, लेकिन आपको 7 साल का कारावास फिक्स रहता है। अब हम जानते हैं कि अगर यदि इस तरह केस जब लग गया और सज़ा हो गया तो क्या हम इसमें बेल ले सकते हैं, जमानत पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जमानत पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस केस में आपको कारावास दे दिया जाता है उसमें जमानत आपको नहीं मिलती है। अगर
आपको ज़मानत लेना है तो इस स्थिति या इस केस में आपको एक ही रास्ता होता है। अगर यदि यह केस आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है तो आपको उससे ऊपर वाले अदालत में आपको अपील करना होता है, यानी हाई कोर्ट में आपको जाना होगा और हाई कोर्ट से आपको क्या करना होगा, ज़मानत हो सके तो ले सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है वहीं से मिल सकती, बाकी लोअर कोर्ट में आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। अब चलते दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसा चीज़ बताएंगे, जैसे किसी भी केस में अगर यदि आपको ज़मानत नहीं मिलता है तो हम उसे क्या करें ताकि हमें जल्दी ज़मानत मिल जाए। सबसे पहले बात आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर यदि मान लीजिए कि आपका केस अगर यदि ज़्यादा हीनियस नहीं है, अगर नॉर्मल केस है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़्यादा लंबे समय से चल रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, अगर आप ज़मानत के लिए जाते हैं तो नहीं मिलता है, तो आपको घबराने की बात नहीं। आपको तुरंत उस केस नंबर लेकर के और अपने केस को डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र करवा करके और हाई कोर्ट लेकर चले जाइए, और वहाँ जाने के बाद आपको 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपको वो बेल मिल जाता है। क्योंकि अगर जल्दी बेल आप लेना चाहते हैं किसी भी केस से तो आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस चलता है तो आप हाई कोर्ट में जा कर के अपील करके जमानत ले सकते हैं। या अगर यदि हाई कोर्ट में अगर यदि केस चलता है तो हाई कोर्ट के अब ऊपर जाना पड़ेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे रुपया खर्च होंगे और वहाँ पे तब जा कर के आपको बेल मिल सकता है। तो ऐसे इस तरह का तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो शहर गाँव से जो निकल कर आते हैं केस वो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलाए जाते हैं। तो अगर यदि किसी आपको यदि चाहिए कि हमें ज़्यादा जल्दी बेल चाहिए या ज़मानत चाहिए तो आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का जो वीडियो था आप लोग को अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि बीएनएस की 117 धारा कब लागू होती है, किस प्रकार के अपराधों पे लगाया जाता है और क्या कितना सज़ा होता है, कितना दिन का होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानें। क्या जमानती है या अजमानती है, इसके बारे में भी हम लोग जानें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जानेंगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।